नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के संबंधित कुछ अभ्यर्थियों के जो प्रश्न है उस पर बात करने वाले हैं। और जो पहला प्रश्न आया है वो है जयेश जी का, और इन्होंने लिखा है कि सर मैंने फॉर्म फिल किया था, तब ओबीसी बना हुआ था, अभी सिलेक्शन हुआ है तो मेरे न्यू बना लिया। न्यू ओबीसी बनाने में पुराना वाला जमा कराना पड़ता है सर। अब पुराना वाला तो है नहीं, मेरे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी डीवी में। तो जयेश जी, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि आपने जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया है उसमें आपको पुराना सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपकी चल जाएगी, और जो एविडेंस है फोटोकॉपी के तौर पे आप जमा करवाते हैं तो फिर आप फॉर्म भरते समय योग्य थे इस बात का प्रूफ हो जाता है। और रही दूसरी बात, आपने ओबीसी सर्टिफिकेट जमा करवाया है तो ऐसा नहीं है कि आपको पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, ऐसा कोई नियम है नहीं। आपने किसी कारण से जमा करवा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फोटोकॉपी से काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है यामिनी जी का, और ये लिखती हैं कि सर वर्धा महाराष्ट्र से बीएड ओडीएल में स्कूल सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन था, अब फर्स्ट ग्रेड डी में बीएड के ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई मैटर आएगा क्या? तो आपका बीएड में जो सब्जेक्ट एक ही था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह महाराष्ट्र के वर्धा यूनिवर्सिटी के रूल के अनुसार होगा। और अब आपको इस सब्जेक्ट का जो है इस काउंसलिंग के दौरान कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपका जो एमए है और बीएड है ये दोनों होने चाहिए और संबंधित सब्जेक्ट में होने चाहिए, ये प्रश्न मायने रखता है। अगला प्रश्न है इन्हीं का कि सर 2008 में बीए फर्स्ट में रेगुलर एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, और फिर वहाँ से टीसी लेकर बीएसटीसी 2008 से 10 में रेगुलर एडमिशन ले लिया था। उसके बाद बीए एमए बीएड सब प्राइवेट डिस्टेंस मोड में है। अब लास्ट रेगुलर क्लास का सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन से कॉलेज से लें, बीए फर्स्ट ईयर या बीएसटीसी फाइनल ईयर? तो आपने लास्ट में है वो बीएसटीसी किया है रेगुलर, तो बीएसटीसी जिस कॉलेज से आपने किया है उस बीएसटीसी कॉलेज से आप ने जो आप अपना टीसी या और डॉक्यूमेंट्स जो भी लिए हैं उसके साथ में आपको सीसी भी दिया होगा, तो बीएसटीसी वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके चल जाएगा। अगला प्रश्न है नारायण सिंह जी का, इन्होंने लिखा है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो तो क्या उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी? अगर किसी को बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब नियुक्ति दे दी जाएगी, आपका नियुक्ति का आदेश आएगा, उस समय आपको एक तिथि दी जाएगी कि अमुक तिथि तक आपको ज्वाइन करना है, लगभग 1 महीने का समय रहता है। उस दौरान आपको अपने बीमारी के कागज एविडेंस हैं वो डायरेक्टरेट ऑफिस में जमा करवा करके, और कुछ समय की जो मोहलत है वो आपको नियमानुसार है वो मिल जाएगी कि आप इतने समय बाद में या इस दिनांक तक आप ज्वाइन करें। तो ये पॉसिबल है, ये आपको व्यक्तिगत रूप से डायरेक्टरेट जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है राजवीर यादव का, ये लिखते हैं कि सर मैरिज सर्टिफिकेट इज नॉट प्रिपेयरिंग बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट विथ वाइफ, सो प्लीज सजेस्ट समथिंग। यदि आपका जो विवाह प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है और आप विवाहित है, आपका डिस्प्यूट चल रहा है पत्नी के साथ में, ये मायने नहीं रखता, आपको आपका जिस जगह विवाह हुआ है वहां पर आप अपना शादी का कार्ड या कुछ और एविडेंस है वो दे करके और आप वहां से बनवा लें। आपको विवाह पंजीयन करवाना आवश्यक है और आपको विवाह पंजीयन करवाना ही होगा। अगला प्रश्न है धर्मवीर कसवा का, ये लिखते हैं कि सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जी अगर ओबीसी फीमेल जिसकी मैरिज अदर स्टेट में हो गई है और ओबीसी का सर्टिफिकेट अभी भी फादर के अकॉर्डिंग बन रहा हो तो उसको ओबीसी में लिया जाएगा या जनरल में? जबकि जहां मैरिज हुई है डोमिसिल सर्टिफिकेट अदर स्टेट है जी। तो पहली बात है कि जिस
फीमेल का जो विवाह हुआ है अदर स्टेट में हो गया है और उन्होंने वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है, अब वे मूल निवास अदर स्टेट के हैं, तो ये अदर स्टेट के कोटे से इनका यहाँ सिलेक्शन होगा और यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट अदर स्टेट के मामले में नहीं चलता है। अदर स्टेट में कोई सी भी कैटेगरी हो, लेकिन जब वो राजस्थान में आता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होता है। अब बात रही ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका या जो ये फीमेल है ये जहाँ पर इनका मूल निवास प्रमाण पत्र है वहाँ से इनको मिलेगा और फादर की इनकम के आधार पर मिलेगा। बस शर्त ये है कि यहाँ से आपको फादर की इनकम लिखवा करके वेरीफाइड करवा करके वहाँ ले जानी है, जमा करवानी है वहाँ के तहसील कार्यालय में, वहाँ से उनका सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन अदर स्टेट की कैंडिडेट है, इस वजह से ये जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगी। अगला प्रश्न है, सर उस समय का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनाया था, अब क्या करें? तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस समय यदि आपने ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो उसके दो ऑप्शन है। पहला तो है जब आपने फॉर्म भरा था उससे पहले जो सर्टिफिकेट बनाया था उसको आप 3 साल तक का एक एफिडेविट के माध्यम से चला सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो भी नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक स्टाम्प पर लिख करके देना है कि मैं जब फॉर्म भर रहा था उस समय भी मेरे पिताजी की आय इतनी थी, मैं ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर में आता था और इसका फायदा है मुझे अब दिया जाए, ये शपथ पत्र में लिख करके देना पड़ेगा स्टाम्प पे। और हाल ही का तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट चाहिए ही, तो इस तरह से आप एक स्टाम्प पर लिख करके दे देंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूनर मिश्रा का, ये लिखते हैं कि सर एक यही कंफर्म करो कि ओबीसी आरक्षण का फायदा सीधी भर्ती में कितनी बार ले सकता है, यानी एक बार किसी भर्ती में ले लिया तो दोबारा किसी भर्ती में ले सकता है क्या? तो राजस्थान में आप ओबीसी श्रेणी में आते हैं तो आप जब जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तब तब आपको ओबीसी का फायदा मिलता है। और एक प्रश्न है जो इसी से संबंधित है, जो पिछला वीडियो जो बनाया था ये साबिर मोहम्मद जी का है और ये लिखते हैं कि शपथ पत्र जारी करता कौन होगा? तो पिछले वीडियो में ये बताया था कि आप एक शपथ पत्र देंगे जिसमें आपको लिखना है कि आप फॉर्म भरते समय भी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर थे। तो ये आपको एक स्टाम्प पे लिखना है, 50 रुपये के स्टाम्प पर लिख करके आपको खुद को हस्ताक्षर करवाने हैं और ये कलेक्ट्रेट में या तहसील कार्यालय में बनेगा और फिर उसे वकील से नोटरी करवा करके रखना है आपके पास, और जब जमा करवाना होगा तो वो जमा करवाना है। अगला प्रश्न है, मार्च से पहले जब प्रोबेशन हो तो क्या ऐसा ही डिडक्शन होता है? ये एक पुराना वीडियो था जिसमें हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सैलरी के बारे में बताया था, तो उससे संबंधित इन्होंने पूछा है कि मार्च से पहले जब प्रोबेशन हो तो, यदि आप मार्च से पहले प्रोबेशन में ही है यानी मार्च में भी आप प्रोबेशन में ही है तो ऐसा ही डिडक्शन है, वो नए सत्र से होता है। यानी कि जब आप का जो कन्फर्मेशन है या कहें कि स्थायीकरण है वो यदि 31 मार्च से पहले हो जाता है तो आप 1 अप्रैल से एसआई का डिडक्शन करवा सकते हैं। ये थे आज के प्रश्न और मैंने यथासंभव आपके प्रश्नों का जो उत्तर है वो देने का प्रयास किया है। आपके मन में कुछ और शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको यथासमय आपके जो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। एक अनुरोध रहेगा आपसे अंत में कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।